कोसी नदी पर तटबंध निर्माण में अधिग्रहण होने वाली भूमि की मांग। मोडापांडे क्षेत्र को मंगलवार भीत खेड़ा स्थित उत्सव मैरिज हॉल में कोसी नदी पर तटबंध निर्माण के संबंध बैठक बुलाई गई, जिसमें डॉक्टर राममोहन मीणा, एसडीएम सदर, तहसीलदार तथा बाढ़ खंड अधिकारी उपस्थित थे। कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने कहा, रामपुर की ओर बाग बनने से हर साल बाढ़ का कहर मोडापांडे क्षेत्र में सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह हो जाती हैं। तटबंध निर्माण की मांग की है। इसके अलावा कुंदरकी से डियर पार्क, रामपुर को जोड़ने को बाईपास बनाने का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से प्रस्ताव रखा गया है और पंडित नंगला मछरिया अक्का रायपुर को बाईपास से जुड़ने की मांग की गई। बाढ़ खंड अधिकारियों ने बांध निर्माण की जानकारी दी। भाकियू ब्लॉक धर्मेश कुमार सिंह ने बाग के स्थान पर नहर में तब्दील करने की मांग की। रानी अठौर प्रधान अभिनाश ठाकुर ने बाग निर्माण की चपेट में आ रहे 3 गांवों को अन्यथा स्थापित करने तथा अधिग्रहण होने वाली भूमि 4 गुना मुआवजा दिलाने की मांग की। जैतपुर बिसाहट के प्रधान उदयपाल सिंह ने किसानों का हित रखकर तटबंध निर्माण कराया जाए, जिस पर विधायक ने कहा, तटबंध निर्माण में अधिग्रहण भूमि के मुआवजे दिलाने का आश्वासन दिया। एसडीएम सदर डॉक्टर राममोहन मीणा ने कहा, तटबंध निर्माण से किसानी की जमीनों के रेट बढ़ जाएंगे और विकास तेजी से होगा। इसमें भाजपा मंडल अध्यक्ष महेंद्र सिंह सैनी, पूर्व एमएलसी पनबेश्वर लाल सैनी, ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर नवदीप यादव, मुरादाबाद गन्ना समिति के चेयरमैन दुर्गपाल सिंह, रजनीश चौहान मंडल प्रभारी भाजपा, विपिन सागर भाकियू टिकैत गुट के नरेंद्र प्रताप सिंह, देवेंद्र सिंह, जोगराज सिंह, रामकिशोर लोधी, राजकुमार प्रधान, रिजवान अली, नफीस अहमद, अदाब अली, श्याम विजय सिंह, अमित कुमार, भानु सिंह, जयपाल सिंह, सत्यवीर सिंह, मुन्ना सिंह, सागर सिंह आदि उपस्थित रहे। देखिए, अभी हम लोग यहाँ जैतपुर विसाहट में इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर जो किसानों की समस्याएं थी, बेसिकली आज जो मेन मुद्दा था, जो माननीय विधायक जी हैं कुंदरकी के, उन्होंने ये सभा बुलाई थी बंधा बनाने के विषय में। तो किसानों के बीच में सहमति का प्रयास किया जा रहा है और जो भी प्रपोजल है कि कहाँ बंधा बनना चाहिए और उसमें से क्या लाभ होंगे, क्या हानि होंगी, उसके विषय में आम सहमति बनाने का प्रयास किया। एक चर्चा स्टार्ट की गई है। इसमें आगे वृहद सर्वे किया जाएगा और आगे किसानों से सहमति विचार विमर्श किया जाएगा। उसके बाद में ही किसी निर्णय पे पहुंचा जाएगा। क्या भी विषय सामने आया था कि कुछ किसानों को मुआवजा नहीं मिला है, वो हमारे संज्ञान में ऑलरेडी है। उसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जिन भी किसानों के मुआवजे की फाइल रुकी हुई है जिस भी कारण से, उसमें मूलतः ये कारण रहा है कि उनके खाता नंबर में या उस खाता आधार से लिंक नहीं है, तो उसमें केवाईसी करवाया, आधार से लिंक भी करवाया हमने, और ताकि और दोबारा उसको प्रोसेसिंग के लिए भेजा है ताकि उनके खाते में पैसा आ सके। सबसे इस विषय में जैसा मैंने पहले बताया है कि अभी विचार विमर्श चल रहा है, किसानों के बीच विचार विमर्श हो रहा है। वो खुद तय करेंगे कि वो क्या चाहते हैं, उसके बाद में इस विषय में आगे निर्णय लिया जाएगा। बाकी एक चीज जो है वो सर्वे जरूर किया जा रहा है कि क्या इसकी पॉसिबिलिटी है और इससे क्या लाभ होंगे, क्या हानि होंगे, ताकि उसके विषय में विस्तृत रूप से किसानों को बताया जा सके। देखिए, मेरी 53 साल की आयु है और जब से मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ तब से हम अपने पूर्वजों को, अपने इस क्षेत्र के लोगों को बाढ़ का संकट झेलते हुए देख रहे हैं और बाढ़ में हजारों लाखों बीघे जमीन, फसल बह जाती है, नष्ट हो जाती है, जमीनें कट जाती हैं। रास्तों में जिनमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, विधायक से, प्रमुख से, एमपी से जो भी फंड आता है या पीडब्ल्यूडी या सरकार से, वो सब सड़कें भी नष्ट हो जाती हैं, कटकटाती, और छोटी छोटी पुलिये हों या छोटे छोटे पुल हों वो भी टूट जाते। उसके लिए हमारे क्षेत्र की बहुत लंबी मांग थी कि कोसी नदी पे रामपुर की ओर जो है बंधा बन गया है और मुरादाबाद की ओर बंधा नहीं बंधा है, उससे 50 गांव प्रभावित रहते। ये चर्चा उपचुनाव में और जोर पकड़ ली। कुछ लोगों ने कहा कि साहब बंदे के लिए आप काम करेंगे, तो हम संकल्पित व्यक्ति हैं, हमने कहा कि भाई काम करेंगे। हमने अपने प्रदेश के श्रद्धेय आदरणीय योगी जी से निवेदन किया कि हमारी ये समस्याएं हैं
अब तक उन्होंने करीब 500 करोड़ के काम कुनरकी विधानसभा में अब तक कर दिए। ये बंदे का काम बड़ा काम था, इसके लिए हमने प्रार्थना की तो उन्होंने निर्देशित किया विभाग के अधिकारियों को, और फिर हम सत्येंद्र देव जी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष रहे, अब सिंचाई मंत्री हैं, उनसे हम 3 बार 4 बार मिले, अपना विषय रखा। उन्होंने भी अधिकारियों को काफी सतर्क भी किया और थोड़ा टाइट भी किया, और उस कारण सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने कोसी नदी का पूरा खवड़िया भूड़ से लेके और हरपाल नगर, छतरपुर, नरका खेड़ा तक सर्वे किया, और उस सर्वे में जो चीजें निकल के आई वो ये आई है कि भाई उस बंदे से और उस बंदे के बीच में 1 किलोमीटर की दूरी आवश्यक है। उसमें बहुत सारे किसान भाइयों की जमीन भी जा रही है, किसी का बड़ा खेत है तो आधा खेत बंदे से इधर रह जाएगा, आधा खेत नदी की तरफ चला जाएगा। तो इस पे डीएम साहब ने भी बैठक की, सिंचाई विभाग ने भी की, और आज जिलाधिकारी जी मुरादाबाद ने एसडीएम सदर, तहसीलदार सदर और सिंचाई विभाग के अधिकारी हमारे बीच में आए, और उन 50 गांवों का, हर गांव का प्रतिनिधि, हर वर्ग का, हर जाति का, और जो उससे प्रभावित होने वाले लोग थे, हजारों की संख्या में यहाँ आए, और उस पर चर्चा हुई कि बांध किन किन कंडीशंस के आधार पर बनेगा और उससे क्या लाभ क्या हानि होंगे, और किसानों से राय ली गई। तो किसान भाइयों ने अपनी अपनी राय रखी है, उन सबको अधिकारियों ने नोट किया है, लिखा है। उसके बाद घिरौनी का मैटर आया तो यहाँ घिरौनी नहीं बटी है, वो एसडीएम और तहसीलदार कह गए कि वो घिरौनी बट जाएगी। अंश का जो मामला चल रहा था कि अंश निर्धारण का, वो शिविर लग रहे हैं। हमने ये मांग उठाई थी सरकार से और प्रशासन से कि भाई शिविर लगाए जाएं, और वो लगे, और हर महीने अब परमानेंट शिविर 1 या 2 दिन लगेंगे, और वो जो भी भाइयों में, चचेरे पहरे भाइयों में अंश के निर्धारण का जो विवाद था, वो एक दावा पड़ता था और 6 महीने 1 साल लगते थे और पैसे खर्च होते थे। अब वो जो व्यवस्था है वो 1 दिन के अंदर अंदर हो जाएगी अंश निर्धारण की, तो ये भी घोषणा कर गए। अच्छा विधायक जी, 5000 लोगों के खातों में डायरेक्ट पैसा जा चुका है। कुछ लोग जो रह गए हैं उनके खातों में ये मुद्दा उठा और जा रहा है पैसा। सड़कों का एकदम नवीनीकरण चल रहा है, घरौनी का काम आज बात हो गई है, अंश निर्धारण की बात हो गई है, फोती दर्ज करने की, विरासत दर्ज करने की भी बात हुई है, और बैनामों का जो दाखिल खारिज है, लिंगावन होता रहता है लेखपालों के द्वारा, वो भी आज एसडीएम तहसीलदार ने कहा है। एसडीएम हमारे तेज भी है, आईएएस अफसर है, ईमानदार भी है, तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया। ये सब काम बहुत गति से होने वाले हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं विकास के नाम पे आया हूँ। 30 साल 30 महीने 30 साल बनाम 30 महीने के आधार पे जनता ने मुझे कबूल किया है। रिजवान बनाम रामवीर सिंह के आधार पे मुझे जनता ने कबूल किया है, और सब वर्गों के, धर्मों के, जातियों के लोगों ने मेरा सहयोग किया। पहले यहाँ एमएलए विकास के नाम पे नहीं बनता था, पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बोलकर और लास्ट में अल्लाह रसूल का वास्ता देके और झोली फैला के वोट मांग लिया करते थे और एमएलए बन जाया करते थे, और लोग वोट दे दिया करते थे। तो हमने पब्लिक को जागरूक भी किया कि अल्लाह रसूल का और वास्ता देके आप क्यों वोट दे रहे हो, आप अपने बच्चों की, आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों के आधार पर विकास के नाम पे वोट करो। उन्होंने हमें किया, तभी हम विकास के कराने की बात कर रहे हैं, आम जन को जो है सुविधाएं देने की बात कर रहे हैं, अपने यहाँ रोज जन सुनवाई कर रहे हैं, कई सौ लोगों की समस्याओं का निस्तारण पुलिस प्रशासन के माध्यम से भी हम करा रहे हैं। विधायक जी, हमने विधानसभा में ये सबसे पहले 40-50 गांव का इसका मुद्दा भी रखा था, बांध का, जिसपे आज बैठक हुई है। डियर पार्क से लेकर रामपुर तक स्टेट हाईवे का एक मुद्दा रखा था कि रेलवे लाइन बीच में पड़ती है, बहुत सारे लोग दुखी हो जाते हैं। मुरादाबाद जितनी टाइम में जा सकते हैं उतना टाइम रेलवे क्रॉसिंग में लग जाता है, तो ये भी अभी सर्वे होने वाला है बहुत जबरदस्त तरीके से। और अभी नितिन गडकरी साहब से मैं कुनरकी से लेकर सीधा एक नेशनल हाईवे रामपुर को की मांग रखने जा रहा हूं, और शायद वो पॉजिटिव दिशा में ही काम होगा।
जिससे इस क्षेत्र पे कई पुल भी बन जाएंगे, कई एंट्रियां खुल जाएंगी। जो आज 5 लाख की जमीन है वो 50 लाख रुपए महंगी होगी। ये किसानों को ये भी लाभ होगा, तरक्की होगी। जब सड़कें बनती हैं तो तरक्की भी होती है, महंगाई भी बढ़ती है किसान की जमीन की, और सुविधाएं भी उनके बच्चों को होती है।